बंद, एकदम संपूर्ण चक्का चक्का बंद हो जाएगा भाई साहब। कहाँ है आप? 2 अप्रैल जैसा होगा। 2 अप्रैल से ज्यादा होगा। पहले वाला दलित नहीं है, अब जो है ना ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। 21 तारीख को संपूर्ण भारत का चक्का चक्का जाम हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग हैं? जाजी तिवारी जी, मिश्रा जी, चौबे जी, सिन्हा जी, त्रिपाठी जी। अच्छा, जज का बेटा जज क्यों बनेगा? जज की पत्नी जज क्यों बनेगी? जज की बेटी जज क्यों बनेगी? जज का पोता जज क्यों बनेगा? जीतन राम मांझी कह रहे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ठीक बोले। कब से राजनीति में है? पोस्टल विभाग में नौकरी करते थे, उनका भाई साहब दरोगा थे, उनके एक बेटा प्रोफेसर हैं जो मिनिस्टर हैं बिहार सरकार में, सुमन जी। दामाद और समधिन को टिकट तो मांझी जी दिए, दूसरे मुसहर समाज के लोगों को देना चाहिए था ना। अब उनका बेटी दामाद सब लोग सरकारी नौकरी में है, तू अपने तो मुसहर समाज को न्याय दे नहीं पाए। SC/ST के रिजर्वेशन को 2 भागों में बांटा जाएगा, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये पूरा मामला क्या है हम जानेंगे। प्रेम कुमार पासवान जी हाईकोर्ट के वकील हैं, पटना हाईकोर्ट के। ये पूरा मामला क्या है, हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि क्रीमी लेयर की जरूरत है SC/ST को, और ये तो पंजाब का मामला था, पूरे देश में इस तरह का आदेश जारी किया गया कि राज्य की सरकारें इस तरह से कर सकती है। बिन बुलाए मेहमान, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जो वर्डिक्ट दिया है, ये बिन बुलाए मेहमान की तरह इनका ये निर्णय है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 और जिसका ये बोल रहे हैं 342, 41 उसका, कि उसके अंतर्गत ये इस तरह का जो है प्रावधान है, जबकि 342 आर्टिकल 342 इस तरह का परमिट नहीं करता है, इस तरह का जजमेंट को। ये जबरदस्ती है डेमोक्रेसी। किसका जबरदस्ती? ये जुडिशियरी का जबरदस्ती है। दलितों पर इनका बार बार रहमबर चलता रहता है, हथौड़ा चलता रहता है। इसके पहले जो हुआ था 2018 में, आप लोगों को तो याद है, SC/ST को एक्ट को कमजोर किया गया था, जिसके कारण संपूर्ण भारत के 2 अप्रैल 2018 को संपूर्ण भारत के अनुसूचित जाति और बहुजन 21 अगस्त को डेट रखा गया है। 21 अगस्त को उससे ज्यादा मजबूती से बहुजन समाज के लोग इस आंदोलन को करेंगे, रोड पर उतर रहे हैं। सब जगह तैयारी हो गई, कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल से 21 अगस्त को भारत बंद होगा। बंद, एकदम संपूर्ण चक्का चक्का बंद हो जाएगा भाई साहब। कहाँ है आप? 2 अप्रैल जैसा होगा। 2 अप्रैल से ज्यादा होगा। उसमें SC/ST एक्ट के साथ छेड़छाड़ हुए, उसमें अत्याचार अधिनियम पर हुआ था। अबरी आरक्षण है, अबरी बार तो आपके आरक्षण और आपके हक हकूक को खत्म करने की बात है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों लगता है कि SC में कुछ जातियां ज्यादा लाभ ले ली है और कुछ को कम लाभ मिल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में देखें, हाई कोर्ट में देखें तो जज नहीं है, कहीं पत्रकार दलित नहीं है, फिल्मी दुनिया में दलित नहीं दिखते हैं, बाकी निजी क्षेत्र में दलित नहीं दिखते हैं। तो दलित कहाँ ऐसा है कि बहुते ले लिए जो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि भाई दलित। अच्छा, एक बात बताएं आपको, ये सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग हैं? आप फिर हम बोलेंगे तो हम पर कोर्ट की अवमानना वाला केस। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग हैं? जाजी तिवारी जी, मिश्रा जी, चौबे जी, सिन्हा जी, त्रिपाठी जी, यही लोग हैं। कॉलेजियम सिस्टम। अरे कॉलेजियम तो बाद में है, ये कॉलेजियम को ड्राइव करने वाले कौन लोग हैं? ड्राइव तो यही जाजी, चौबे जी, मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं वो लोग। और मनुवादी व्यवस्था के लोग कैसे चाहेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति का आदमी फॉर्च्यूनर में सूट और बढ़िया उजला उजला पैंट शर्ट पहन के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने जाए? आज भी पटना उच्च न्यायालय में क्या गो शेड्यूल कास्ट के यहाँ लॉयर हैं? क्या गो लॉयर हैं? गिन ले, सुप्रीम कोर्ट गिन। लॉयर तो हो भी जाएंगे, जज क्या गो है हमको ये बताइए सर। जज कहाँ है? 2016 में 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, टिल टुडे अभी तक। अच्छा, जीतन राम मांझी कह रहे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ठीक बोले, चिराग पासवान कह रहे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का गलत है। अच्छा, जीतन राम मांझी जी अपने वो कब से राजनीति में है? पोस्टल विभाग में नौकरी करते थे, उनका भाई साहब दरोगा थे, उनके एक बेटा प्रोफेसर हैं जो मिनिस्टर हैं बिहार सरकार में, सुमन जी हैं। वो अपने समधिन को टिकट देते हैं, तू अपने तो मुसहर समाज को न्याय दे नहीं पाए। दामाद और समधिन को टिकट तो मांझी जी दिए, दूसरे मुसहर समाज के लोगों को देना चाहिए था ना। आप
मुसहर समाज के नेता बनते हैं, संपूर्ण बिहार के मुसहर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मुसहर समाज के लोगों को देना चाहिए। अपने परिवार में मुसहर का आप जो है जमात बना रहे हैं। अब उनका बेटी दामाद सब लोग सरकारी नौकरी में हैं और मुसहर की वो बात करते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं। मुसहर हमारा कोई अलग भाई नहीं है, मुसहर हमारा भाई है। हम संपूर्ण अनुसूचित जाति जनजाति परिवार को अपना परिवार बुझते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यही चाहता था, मनुवादी व्यवस्था के लोग यही चाहते हैं कि ये लोग आपस में लड़े। बाबा साहब बोले थे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, संगठित रहो। हाँ संगठित रहो। इस जो बाबा साहब बोले थे संगठित रहो, वो संगठित रहने को नहीं कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा, वो एकता को तोड़ा जा रहा है। अच्छा, दलितों की एकता को, दलितों की एकता को तोड़ा जा रहा है, जबकि बहन मायावती जी इसका विरोध की है। हाँ, रामदास अठावले किए हैं। यहाँ के बिहार के जो चिराग पासवान, हाँ चिराग किए, लेकिन सबसे पहले इसको तेलंगाना में लागू किया जाएगा, जहाँ कांग्रेस की सरकार है। रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं, जब कांग्रेस वाले राहुल गांधी संविधान दिखा रहे थे, हम आरक्षण को बचाने के लिए हैं, तो राहुल गांधी काहे चुप है इस पर? राहुल गांधी की कल मीटिंग हुई है, स्पेशल मीटिंग हुई है। भाई सबसे पहले तो बोले कांग्रेस की जहाँ सरकार वहाँ लागू किया जाएगा तेलंगाना में, उसके लिए उन लोग की मीटिंग हुई है। उनका कांग्रेस के ऊपर हम डिफेंड नहीं करेंगे, तो लेकिन कल पार्टी बोल रहे तो सब खामोश क्यों है? दलित का जब दलित का बात आएगा, दलित अकेले पड़ जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा। अब दलित पहले वाला दलित नहीं है, अब जो है ना ईंट का जवाब पत्थर से देने के तैयार है दलित। 21 तारीख को लेकर क्या तैयारी है? 21 तारीख को संपूर्ण भारत का चक्का जाम हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा। बिहार में क्या स्पेशल तैयारी है? बिहार में स्पेशल तैयारी है कि गांव से गंवई तक, मैं उस दिन संडे को हाजीपुर में बैठक किया। हाजीपुर में मैं 5 मीटिंग किया, महनार हाजीपुर शहर में 2 मीटिंग किया, वहाँ ये बिद्दुपुर वैशाली 5 मीटिंग मैंने किया हाजीपुर में। मैंने हाजीपुर चक्का जाम रहेगा एकदम। हाजीपुर उत्तरी बिहार नहीं, पटना में भी हम। अब क्या उपाय है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा निर्णय दे दिया, अब इसका उपाय क्या है? उपाय देखिए, लोग कहते हैं रिव्यू में जाएंगे, हम लोग भी एक रिव्यू पिटीशन, क्योंकि 596 सर अभी तक रिव्यू दिया जाता है, होता नहीं है सब रिव्यू, तो ये लेमन चूस है। इसको हम लोग लोकसभा में इसको चाहेंगे कि लोकसभा में इसको बिल को लाके इसको पलट दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम व्यवस्था है, जो कॉलेजियम में व्यवस्था है, उसको अविलंब खत्म करके न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर, और न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाए। उन लोग का कहना है कि कहना है उन लोग का कि जो दलित IAS है उनका बेटा का आरक्षण क्यों मिले? अच्छा, जज का बेटा जज क्यों बनेगा? जज की पत्नी जज क्यों बनेगी? जज की बेटी जज क्यों बनेगी? जज का पोता जज क्यों बनेगा? ये जो चंद्रचूड़ साहब है, उनके दादा भी जज थे, बेटा उनका बाप भी जज थे, वो अपने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और उनका बेटा भी जो है अभी लाइन में लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ये क्या, ये उसके लिए आप ये करते हैं? सिस्टम है, ये कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम के कारण दलित पिछड़ा पर आतंक, तो कोई परीक्षा नहीं देना पड़ता है, विदाउट परीक्षा, सिफारिश पर। ऐसी तो आरक्षण में पढ़ के जाता है, परीक्षा कंपटीशन इंटरव्यू सब फेस करता है। एक बात तो बुझ लीजिए कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड दलित का लोग ये आवाज उठा रहा है कि है आप में ताकत, आप में है टैलेंट, तो आइए परीक्षा फेस करिए, जैसे हम तैयार हैं। हमारे लोग IAS IPS में आते हैं, आपसे ज्यादा अच्छा कट ऑफ मार्क रहता है मेरा, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में। यानी कि आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? एकदम विरोध कर रहे हैं। चलिए, तो बिहार में जोरदार तरीके से इस बात का विरोध हो रहा है कि दलित और आदिवासी का जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण हो, चाहे जात के नाम पर या क्रीमी लेयर के नाम पर। तो विरोध पूरे देश में हो रहा है, कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, जैसे जीतन राम मांझी। लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो अपने बताए हैं कि सरकारी नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ के राजनीति में आए। उनके भाई साहब भी दरोगा थे, उनके बेटी दामाद कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी। संतोष कुमार सुमन मंत्री है, सरकारी नौकरी, प्रोफेसर हैं। तो जब आरक्षण लेने की बारी आती है तो समधन को टिकट देना है, दामाद को टिकट देना है, तो मांझी जी खुद इस चीज़ से बाहर नहीं निकले हैं।
पूरे मुसहर समाज की बात करते हैं, डोम समाज की बात करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो अपने परिवार में ही सिमट जाते हैं। बाकी उनको उस समय मुसहर, डोम जाति और बाकी जातियां नजर नहीं आती है। तो पहले अपने, और मांझी जी कहते भी थे कि संपन्न दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, इस तरह से चिराग पासवान भी कहते थे, लेकिन अब चिराग इसका विरोध कर रहे हैं, मांझी समर्थन कर रहे हैं। आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।